नहीं रहा है। और अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, जोर लगाओ, जरूर होगा, करना ही होगा तुझे। अरे हाँ हाँ, जल्दी से जोर लगा और जल्दी से शौच कर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, कितनी देर हो गई, जल्दी से करवाओ उसे। जल्दी से कर वरना तुझे अब मार पड़ेगी, पंचायत जी भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोशिश करती हूँ। रेखा शव के डर से शौच करने लगती है, लेकिन शौच पैसों का था। चारों तरफ पैसे ही पैसे गिर रहे थे। ये देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं और जल्दी जल्दी से पैसे समेटने लगते हैं। इधर शौच करती है रेखा पैसों का और गांव वाले सभी समेट लेते हैं पैसे। अरे आज नहीं हो पाएगा और नहीं होगा मुझसे। फिर सभी गांव वाले पैसे समेटकर पंचायत जी को देते हैं और पंचायत जी उन पैसों को बराबर हिस्से में बांटकर सभी गांव वालों को दे देते हैं। अरे पंचायत जी, इतने कम पैसे से कैसे चलेगा? अरे देखा नहीं, वो कम शौच की तो मैं क्या करूं, अपने पिछवाड़े से पैसे निकालूं क्या? चलो जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर दूसरे दिन देखते हैं। और उसे खोल दो और खाने के लिए कुछ दे दो उसे। फिर गांव वाले जाकर रेखा को रस्सियां खोल देते हैं और उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं, जिसे पाकर रेखा काफी खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। और इधर गांव वाले भी पैसे पाकर खुश होकर वहां से अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। आखिर रेखा को ऐसे रस्सियों से क्यों बांधा जाता है और रेखा शौच की जगह पर पैसे कैसे देती है और सभी गांव वाले उस पैसे को बंटवारा क्यों करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। रेखा और किशन एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए एक रोज मंदिर में आकर दोनों शादी रचा लेते हैं। इस शादी से दोनों काफी खुश होते हैं। फिर किशन रेखा को लेकर अपने घर की ओर जाता है। किशन रेखा को लेकर अपने घर आता है। घर के बाहर किशन की माँ माला देवी खड़ी थी। ये देखकर किशन कहता है, अरे माँ, अच्छा हुआ तुम बाहर ही खड़ी हो, देखो मैं इसे शादी करके लेके आया हूँ, ये तुम्हारी बहू है आज से। ये बात सुनकर तो माला देवी और ज्यादा गुस्सा जाती है। अरे बेटा किशन, किस कलमुही को तू घर लेके आ गया? तेरी शादी की बात तो मैं लाला के बेटे के साथ की थी। अगर उससे शादी करता तो कितने सारे पैसे खेत मिलते, और तू इस कलमुही को शादी करके लेके आया, भिखमंगी को। तू जा, इसे छोड़ के आ जा। मैं तेरी शादी उस लाला के बेटी के साथ दूंगी, खूब सारे दहेज मिलेगा, हम राज करेंगे। क्या माँ हर समय पैसे पैसे करते रहती हो? मैं इसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो शादी करके आया हूँ। इसके साथ मैं खुश रहूंगा, उस लाला की बेटी के साथ नहीं। जब मन बना ही लिया है तो किसका इंतजार कर रहा है? जा, घर के अंदर लेके चला जा। फिर किशन रेखा को लेकर घर के अंदर की ओर चला जाता है और इधर माला देवी का मन तो उदास हो जाता है। वो अपने बेटे पर तो गुस्साती गुस्साती है, अपनी बहू पर तो और ज्यादा। ऐसे ही वक्त बीतते हैं। एक रोज माला देवी कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू रेखा नाश्ता लेकर पहुंचती है। माँ जी, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। बढ़िया, ये नाश्ता करवाने के लिए रख दे यहाँ पर, मैं कर लूंगी। और जाके घर का बाकी काम देख, यहाँ खड़ी मत रहे, अब जा। रेखा नाश्ता रखकर वहाँ से चली जाती है। इधर माला देवी अपनी बहू रेखा को पसंद नहीं करती है, हर समय उसकी बेइज्जती करते रहती है और कड़ी कोटी सुनाते रहती है। ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। किशन निर्णय करता है कि वो गांव से बाहर जाकर काम करेगा, क्योंकि गांव में काम करने से उसका घर ठीक से चल नहीं पाता है, काफी दिक्कतें होती है। इसलिए वो शहर की ओर जाने का निर्णय करता है। रेखा, अपना ध्यान रखना और माँ का भी। अरे हाँ बेटा, हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू जा, वहाँ जाकर मन लगा के काम करना। तेरे काम करने से हमारा घर अच्छे से चलेगा, यहाँ की चिंता मत कर तू। किशन शहर की ओर चला जाता है और इधर रेखा और उसकी माँ माला देवी घर पर ही रुकती है।
ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं। एक रोज रेखा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास माला देवी वहाँ आ पहुँचती है। अरे बहू, क्या खाना बना रही हो? अरे माँ जी, वो जो कुछ भी सब्जी थी सारी सब्जियाँ मिलाकर मिक्स सब्जी बना दे रही हूँ। क्या है? तो सिर्फ यही सब सब्जियाँ घास पात खाकर तो बकरी गाय बन गई हूँ। मीट मछली अंडा कुछ बनाया कर, ऐसे मेरा पेट नहीं चलेगा, गले से खाना नहीं उतरता है। माँ जी क्या करूँ, घर में पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ ये मीट मछली अंडा? अभी तो किशन जी भी नहीं है, गए हुए उनके काफी दिन हो गए, उनको आने दीजिए फिर बनाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किशन और आएगा, तुझे यही मेरे माथा पे बोझ छोड़कर चला गया। वहाँ शहर में देखना दूसरी शादी करके मौज कर रहा होगा और तू मेरे माथे पे बोझ बन गई है। देख ले, अगर तू ये सब बना सकती है तो बना, वरना मेरा घर छोड़ के चली जा। वैसे भी मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से बनाऊँ ये सब, कहाँ से लाऊं पैसा? जहाँ से भी लाना है ला, जाकर खेती बाड़ी कर, दूसरे के घर बर्तन मांज, कुछ भी कर, लेकिन अगर ला पाई तो इस घर में रहना, वरना इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ऊपर चढ़कर खाना खाने की। ये कहते हुए सास माला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रेखा ये सारी बातें सोच सोच कर रो पड़ती है। और अंत तक ऐसा दिन भी आ जाता है। एक रोज माला देवी अपनी बहू रेखा को घर से निकाल देती है। माँ जी ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी, किसको पहचानती हूँ, किधर जाऊंगी? माँ जी ऐसा मत करिए। जहाँ भी जाना है चली जा, लेकिन इस घर घूम के मत आना, मार के टंगड़ी तोड़ दूंगी। हाँ, बड़ी आई है, निकल जा यहाँ से। ये कहते हुए माला देवी घर के अंदर चली जाती है और इधर रेखा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है, वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। रेखा के पास दूसरी जगह नहीं थी रुकने के लिए, वो जंगल जंगल भटकने लगती है। एक दो दिन तक वो जंगल में ही भटकती, भूखी प्यासी, खाने को तरस रही होती है, पागल जैसी हो चुकी थी। गांव की हालत काफी दयनीय थी। यहाँ रोजगार चला गया था, अच्छे से फसल नहीं हो रही थी, जिस कारण गांव में भूखमरी से आ गई थी। एक रोज एक बाबा आते हैं गांव में। सभी गांव वाले उस बाबा के पास प्रार्थना करते हैं कि इस गांव के भला के लिए कुछ कर दे। अरे बाबा, गांव को बचा लीजिए, गांव की हालत काफी दयनीय है, यहाँ फसल ठीक से नहीं हो पा रही है, न ही कोई काम है, गांव वाले सब बेकार बैठे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, आप इस गांव को बचा ले बाबा। हाँ बाबा, बचा लीजिए हमारे गांव को। हाँ बाबा, वरना हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ करिए बाबा। सभी गांव वालों की बातें सुन उस बाबा को दया आ जाती है। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों की बातें, तुम लोगों का दुख देख सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। ये कहते हुए वो बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही उसके हाथ में एक फल आ जाता है। इधर रेखा खाने को तरस रही थी, वो घूमते घूमते गांव आ चुकी थी खाने की तलाश में। तभी उसे वो फल दिखता है जो बाबा के हाथों में था। रेखा और कुछ नहीं समझती है और वो दौड़ते दौड़ते आती है और बाबा के हाथ से वो फल लेकर भाग जाती है। अरे अरे अरे, पकड़ो 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 उसे, वो फल लेके भाग गई, पकड़ो उसे कोई। अरे बाबा, सामान्य फल तो था, लेके गई, भूख लगी होगी, खाएगी, उससे क्या होगा? अरे वो सामान्य फल नहीं, जादुई फल था, मैं अपने तपोबल से उस फल को उत्पन्न किया था। वो फल तुम्हारे गांव को विकास की ओर लेके जाता, तुम्हारी भूखमरियों को दूर करता, जाओ उससे वो फल लेके आओ। क्या ऐसी बात है? चलो रे चलो, सभी कोई उस लड़की को पकड़ते हैं और फल लेके आते हैं। फिर सभी गांव वाले उस लड़की के पीछे भागते हैं वो फल लेने के लिए। रेखा आगे आगे भागती है और सभी गांव वाले रेखा के पीछे, रेखा को पकड़ने के लिए और उससे वो फल छीनने के लिए। एक जगह आकर रेखा काफी थक जाती है। अरे लड़की, वो फल हमें दे दो, वो सामान्य फल नहीं है, हमें दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे दे दूं ये फल, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे खाऊंगी। अरे पागल लड़की, वो फल खाने के लिए नहीं है, मुझे दो ये फल। इधर रेखा मनी मन सोचती है, अरे ये लोग मुझसे फल छीन लेंगे,
फिर मैं भूखी रह जाऊंगी। उससे बढ़िया सबके सामने ही खा लेती हूँ फल। और रेखा कुछ नहीं समझती और जल्दी से वो फल को सभी के सामने खा लेती है। मजा आ गया खा के, अब लो फल। अरे पंचायत जी, ये तो फल खा गई, अब क्या करें हम? अरे छी, फल खा गई, चिंता मत करो, फल खाई है ना, कल सुबह निकलेगा, उसी से कुछ काम जरूर होगा। फिर हम उसी शौच को उठाकर उस बाबा के पास लेके जाएंगे। वो जादुई फल है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सबको इसका पीछा करो रे, कहीं ये भाग ना जाए। फिर रेखा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सभी गांव वाले रेखा का पीछा करते हैं, उसके साथ साथ ही रहते हैं। दूसरी सुबह रेखा को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो नदी किनारे इधर उधर घूम रही थी। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, कहाँ करूँ, यही कर देती हूँ। रेखा जैसे शौच करती है, सभी गांव वाले उसका पीछा कर रहे होते, इधर उधर छुपे हुए थे और शौच करते ही सभी गांव वाले दौड़कर आगे बढ़ते हैं। रेखा ये देखकर डरकर भाग जाती है और सभी गांव वाले देखते हैं कि सामने पैसे पड़े हैं। ये देखकर गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं और पैसे लूट कर लेकर भाग जाते हैं। वो गांव वाले ये बात पंचायत जी को बता देते हैं। दूसरे रोज से पंचायत के कहने पर रेखा को पकड़ के लाया जाता है और यहाँ पर बांधा जाता है पेड़ से, जब तक कि वो शौच न कर दे। और जैसे रेखा शौच करती है, शौच के बदले वो पैसे देती है। ये देखकर गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। हर रोज रेखा को इसी प्रकार लाया जाता है और रेखा शौच के बदले पैसे देती है। ऐसे ही वक्त बीतते हैं। एक रोज इसी प्रकार से रेखा को बांधा गया था और शौच करने के लिए उसे जोर दिया जा रहा था। अरे जल्दी करो, शौच करो और हमें पैसे दो। अरे हाँ, जल्दी करो। मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे छोड़ दो। कैसे नहीं होगा, मैं देखती हूँ। फिर बगल में एक औरत नीचे बैठती है और इधर रेखा जोर लगाती है और जोर से शौच करती है और सारा शौच जाकर उस औरत के मुंह पर लगती है। ये कोई पैसा नहीं था, ये तो शौच था साधारण सा। अरे ची, ये तो पैसा नहीं है, ये तो शौच है। मेरे मुंह पर ही शौच कर दी। ची, शायद अब ये पैसा नहीं देगी। अरे हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे पंचायत जी, ये लड़की और पैसा नहीं दे रही है, सामान्य शौच कर रही है, क्या किया जाए? अरे तो छोड़ दो उसे, हम लोग तो वसूल चुके हैं, हम लोगों की हालत भी सुधर चुकी है। कुछ पैसे उस लड़की को भी दे दो और उसे जाने दो। फिर रेखा को कुछ पैसे देकर उसे छोड़ दिया जाता है। रेखा पैसे लेकर वहाँ से धीरे धीरे चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रेखा नदी की घाटी पर बैठकर रो रही होती है और इधर से किशन घर लौट रहा था। किसी के रोने की आहट सुन वहीं पर रुकता है। वो देखता है कि ये तो रेखा है। वो आवाज लगाता है, अरे रेखा, यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? रेखा पीछे घूमकर देखती है, सामने किशन था। ये देखकर रेखा काफी खुश हो जाती है और किशन के पास चली जाती है। अरे रेखा, तुम यहाँ क्या कह रही हो और रो क्यों रही हो? रेखा अपनी सारी बातें किशन को खोलकर बता देती है। ये सुनकर किशन काफी दुखी होता है। अरे रेखा, मुझे नहीं पता था कि माँ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बता रहा हूँ। वो मेरी अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, इसीलिए शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा की। मुझे पता था कि वो मुझे उतना प्यार तो नहीं करती है, लेकिन ये नहीं था कि तुम्हें घर से निकाल देगी। खैर छोड़ो, हम अपनी दूसरी दुनिया बनाएंगे जहाँ हम खुश रहेंगे। अब मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। किशन रेखा को वहाँ से लेके जाता है। फिर कुछ समय बाद किशन और रेखा एक छोटा सा कुटीर सा घर बनाते हैं नदी किनारे और यहीं आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं एक दूसरे के साथ।